नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक और कोई नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ यानी कि आपका फिजिकल और मेंटल लुक किस तरह का है। फिजिकल और मेंटल की अगर बात करें तो फिजिकल से मतलब होता है शारीरिक और मेंटल से मतलब होता है मानसिक और शारीरिक गतिविधियां जो आपके शरीर के अंदर चल रही हैं उनको ज़रा समझते हैं कि किस तरीके से हमारा बॉडी काम करता है और बॉडी को कौन से समय किस चीज़ की आवश्यकता है, बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद बॉडी किस तरीके से बिहेव करेगी, कुछ चीज़ों को जानते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है कि वो आलस और थकान से जूझते हैं, यानी कि उनके शरीर में हमेशा थकान है। थकान उनको सुबह उठने के बाद भी फील होता है और रात में सोने से पहले भी फील होता है। यहाँ तक कि दोपहर में अपने काम के दौरान भी उनको जमाइयाँ आती हैं और वो स्लीपी फील करते हैं, यानी कि हमेशा 24 घंटे नींद आने की अवस्था होती है। इससे कैसे बचें और हमेशा अपने आप को कैसे एक्टिव रखें, इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ रिसर्च है मेरे, और जिसके बेस पे मैं आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसके हेल्प से आप अपने बॉडी को पूरी तरीके से फिट रख पाएंगे। सबसे पहला काम, वेट लॉस क्या है? वेट लॉस का मतलब लोग यही समझते हैं कि अपने वजन को कम कर देना। जी हाँ, गलत समझते नहीं है वो। ये बिल्कुल सही बात है कि वेट लॉस का मतलब अपने वजन को कम करना ही होता है, लेकिन वजन को कितना कम करना है ये BMI रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। BMI रिपोर्ट मतलब बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार अगर बॉडी का वेट और बॉडी का हाइट, इन दोनों के रेशियो 25 से एवब है या 25 से कम है तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। वो लगभग 25 के आसपास है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 के आसपास है तो इसका मतलब आपकी बॉडी फिट है। नंबर 2 पे अगर आए और नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझता हूँ वो अपनी डाइट को समझता हूँ। डाइट यानी कि आप क्या खाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। अगर आप जंक फूड खाओगे तो जंक फूड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है जिसकी वजह से उसको डाइजेस्ट करना हमारे स्टमक के लिए ज़्यादा लेबर का काम है, यानी कि मेहनत का काम है। और अगर आप सिंपल फूड खाओगे, आपने नोटिस करा होगा कि आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको खिचड़ी खाने के लिए कहता है, ना कि चिकन मटन बिरयानी खाने के लिए कहता है। और ऐसा है क्यों? ऐसा होने के पीछे केवल एक ही कारण है कि शरीर में 3 तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक है तो इसका मतलब आपकी बॉडी फिट है। नंबर 2 पे अगर आए और नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझता हूँ वो अपनी डाइट को समझता हूँ। डाइट यानी कि आप क्या खाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। अगर आप जंक फूड खाओगे तो जंक फूड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है जिसकी वजह से उसको डाइजेस्ट करना हमारे स्टमक के लिए ज़्यादा लेबर का काम है, यानी कि मेहनत का काम है। और अगर आप सिंपल फूड खाओगे, आपने नोटिस करा होगा कि आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको खिचड़ी खाने के लिए कहता है, ना कि चिकन मटन बिरयानी खाने के लिए कहता है। और ऐसा है क्यों? ऐसा होने के पीछे केवल एक ही कारण है कि शरीर में 3 तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक कैटाबॉलिक, एक मेटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। ये तीनों ऐसे रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें से मेटाबॉलिज्म जो है वो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म का मतलब शरीर के अंदर ओवरऑल जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो। जब हम कैटाबॉलिक की बात करते हैं तो कैटाबॉलिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत है और एनाबॉलिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके शरीर के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा होंगे तो वो आपके शरीर के लिए बेटर होगा। तो ध्यान में रखें, कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो सुबह उठना ज़रूरी है। हालांकि ये वीडियो बोलने से पहले मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं भी सुबह समय से उठूँगा कि नहीं उठूँगा, क्योंकि देर रात तक वीडियो बनाते समय उस पर काम करने के बाद सुबह मेरी नींद जो है वो लगभग 8, साढ़े 8, करीब कभी कभी तो 9 बजे भी खुलती है। तो ये मेरी खुद की कमी है जो मुझे सुधारनी है। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है, जो पढ़ा है और जो सीखा है और जिसको मैं अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपको सबसे पहले सुझाव यही देना चाहूँगा कि सुबह उठ करके सुबह उठने के बाद
तुरंत शुगर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, और इंस्टेंट एनर्जी के बाद आपकी बॉडी जो है उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर टू पे हम जब आते हैं तो एक छोटा सा वॉक, यानी कि 10 से 15 मिनट का एक वॉक लेना बहुत ज़रूरी है। एक वॉक ले लिए, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्पीड अप हो जाएगा, यानी कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जब तेज हो जाता है तो आपकी बॉडी एक्टिव फील करनी शुरू होगी। आपने ऐसा नोटिस किया होगा, जब आप सुबह उठते हैं तो लगभग आधे घंटे तक आपको किसी काम में मन नहीं लगता है। आप हर काम को धीरे धीरे करते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय ब्लड का शुगर जो है बिल्कुल गिरा हुआ है। आपके बॉडी को हल्का सा शुगर चाहिए, और इसके लिए 2 काम करें। या तो शुगर, गुड़ खाएं, गुड़ क्योंकि हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप कोई फ्रूट कंज्यूम करें। और इसके लिए मैं आपको एक फ्रूट रिकमेंड करूंगा, और वो फ्रूट बनाना करें। जितना आपको प्यास है उससे आधा गिलास, 1 गिलास अगर आप ज़्यादा पानी पी भी लेते हैं तो वो कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। और पानी जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जिसके वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस भी बॉडी से बहुत तेज़ गति से बाहर निकलेंगे। तो एक कि आपको शुगर कंज्यूम करना है, दूसरा आपको वॉक करना है, और तीसरा जो काम करना है वो आपको पानी ज़्यादा पीना है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काम वो ये है कि अपने फूड को, यानी कि अपने खाने को जितना आप चबाते हो उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा चबा करके खाना शुरू करें। और इससे होगा क्या, बॉडी में लगभग 70% डाइजेशन आपके माउथ में ही हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम अपने खाने को प्रॉपर तरीके से चबाते नहीं हैं, और न चबाने के कारण लगभग 20% डाइजेशन केवल हमारे मुंह में होता है, और 80% डाइजेशन के लिए हम पेट और इंटेस्टाइन के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। इस जिम्मेदारी को संभालना है, और आपको खाना ज़्यादा से ज़्यादा पचाना है। वैसे भी इंसान आलसी है, उसको काम करने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो खाना खाया, 2 बार चबाया, अंदर ढकेल दिया, बाकी का काम मशीन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप कुछ काम करो, आप लेबर करो, और बाकी का काम मशीन को करने दो। तो वो आपकी मशीन को फ़ायदेमंद होगा, और मशीन आपकी लंबे समय तक काम करेगी, यानी कि आपकी आयु बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो ये करना है कि रात में सोने से पहले लगभग 1 घंटा पहले ही आपको अपने फ़ोन को अपने आप से दूर कर देना है। यानी कि जब आप सो रहे हैं तो सुबह ये सोच करके उठिए, या रात में सोने से पहले ये सोचिए कि आपको सुबह उठ करके करना क्या है। और इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। डायरी में आपको पर डे आपका जो टोटल शेड्यूल है वो आपके पास होना चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हर समय वो डायरी ट्रिगर करेगा, यानी कि आपको आपके एम की तरफ, आपके लक्ष्य की तरफ, जो आपने सुबह सोचा था उसकी तरफ वो अग्रसर करता जाएगा। तो ध्यान में रखिए, इफ़ यू वांट टू कीप योर बॉडी फिट यू हैव टू फॉलो माई 4 रूल्स एंड दैट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। और इस चारों रूल को मैं अपने थंबनेल पे भी अटेस्ट करूंगा, तो वहाँ से आप इन चारों रूल को समझिए और अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। क्योंकि आप अगर फिट बनेंगे तो हमारा भारत फिट बनेगा, और भारत फिट बनेगा तो भारत आगे बढ़ेगा, और इंसान की तरक्की में ही देश की तरक्की है। इसीलिए ध्यान रहे, सचेत रहें, और अपने शरीर के बारे में ज़रूर सोचें। पिछले 6 महीनों के अंदर मेरे शरीर में 2 बार डिफेक्ट हुआ। एक, जब कोरोना वायरस फैला था तो लगभग 12 से 15 दिन मुझे वायरस का सामना करना पड़ा। दूसरा, कुछ समय पहले मेरे वर्कलोड के कारण मुझे टाइफाइड हुआ, लेकिन तब जाकर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर कमी क्या थी, और तब जाकर के मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। तो आप भी ध्यान से समझें कि बाहर का फूड ना